नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ पहुंचे अभिनेता गोविंदा ने शीतला धाम में दर्शन पूजन किए। कॉलेज में वार्षिक समारोह में शिरकत कर छात्रों को किया सम्मानित। बॉलीवुड अभिनेता प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उनके आगमन को लेकर जिले में खास उत्सव देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने कटरा स्थित प्रसिद्ध शीतला धाम मंदिर में माता शीतला का विधि विधान से पूजन अर्चन किया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन पूजन के उपरांत गोविंदा पूर्व सांसद संगमलाल गुप्ता के नए होटल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने कॉलेज में आयोजित वार्षिक समारोह में भी शिरकत की, जहां छात्रों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ती नजर आई। अब प्रतापगढ़ आने से पूर्व प्रयागराज पहुंचे थे गोविंदा। उन्होंने माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाई। माघ मेले में योगी सरकार द्वारा सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं से वह काफी प्रभावित नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर प्रशंसा की है। गोविंदा ने एक श्लोक का पाठ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्म और प्रशासनिक व्यवस्था को जिस प्रकार से सुदृढ़ किया गया है वह अत्यंत कल्याणकारी है। कार्यक्रम के अंत में गोविंदा ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि कई बार उनकी फिल्में नहीं चलती हैं, लेकिन उनकी पार्टी कभी हिलती नहीं है। उन्होंने लोगों से प्रार्थना और सकारात्मक सोच बनाए रखने की अपील की है। महोत्सव पे आप लोगों ने आमंत्रित किया, मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय संगमलाल जी का, आदरणीय अच्छा शीतला पैलेस, ठीक, अच्छा मुझे नहीं मालूम है परंतु बहुत बहुत शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। माई से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो जगह है ये माई की कृपा हुई है और बहुत सारे योग प्रयोग यहाँ से निकलेंगे। जिस वक्त योग प्रयोग जो लोग निकाल रहे होते हैं और जो उसके साथी होते हैं, किसी प्रकार का दृष्टि दोष न लगे, बस यही माई से प्रार्थना। सर, आज आपने माघ मेला में आस्था की डुबकी लगाई, स्नान किया, हाँ। किस तरीके की व्यवस्थाएं लगी और कैसा आपको जो है बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि यूपी में जो धर्मेण हनते व्याधि, धर्मेण हनते शत्रु, धर्मेण हनते ग्रह, ये तो धर्मा ततो जया हम लोग जो कहा करते हैं, आज वो यूपी में हम लोग देखने मिल रहा है। जिस तरह से धर्म व्यवस्थाएं हुई है ये सब बहुत ही कल्याणकारी है। मुझे भूतो न भविष्यते ऐसे राजकीय व्यवस्थाएं हम लोग देख पा रहे हैं और ये हम लोगों ने देखी आंख से, ये हम पे कृपा हुई। क्योंकि जिस वक्त हम जाया करते हैं तो गर्व से महसूस कर सकते हैं कि ये धर्म कृपाएं जो है उसके लिए जो भव्यता हमें चाहिए थी, जो कृपाएं तो हम लोगों ने प्राप्त की है, परंतु जो भव्यताएं चाहिए थी और साथ साथ में जो अच्छा लगता है कि हम लोग के पूजा के स्थल के ऊपर आए हुए हैं तो वहाँ पे ऐसा ना लगे कि यहाँ पे प्रॉपरली उसे देखा नहीं गया है। तो फिर जो अब हुआ है व्यवस्था, ये तो मुझे लगता है कि न भूतो न भविष्यते है। ये राज्य व्यवस्थाओं से हटके उसके बहुत बड़े बियॉन्ड जाके लेवल पे काम हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय आदित्यनाथ जी का, आदरणीय मोदी जी का, कि ये ऐसा काम कर पाए इस देश में और हम लोग ये देख पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, बॉलीवुड के में जितने भी हीरो सब अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं, यशवर्धन जी कब आ रहे हैं? आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग पूजा प्रार्थना करते हैं तो आप लोग कहा करिए। बहुत समय है ऐसा हुआ है कि मेरी पिक्चरें नहीं लगी है, परंतु ये माई की मुझ पर कृपा है कि मेरी पार्टी हिलती नहीं है। हाँ सर, रंगीला राजा के बाद आपकी कोई फिल्म नहीं आई अभी? हाँ, मुझे ऐसा हुआ कि जिस तरह के वो मुझे सब्जेक्ट सुनाए थे वो उस तरह से व्यवस्था वो कर नहीं पाए और वो वैसा किया भी नहीं, तो मुझे थोड़ा सा लग गया वो कि मैं और किसी के साथ अभी जल्दी से काम करूंगा नहीं। मुझे ये है कि मुझे माई मुझ पर कृपा करे कि जो जहाँ जो व्यवस्थाएं है भौतिक, उसमें हमें तकलीफ ना है सर, हम लोग के काम कर पाए। गोविंदा जी आज आप अपने ननिहाल भी जाने वाले हैं? हमारा ननिहाल तो है, पूरा यूपी के घर में जा रहे हैं। जो ठाकुर के घर में जाएंगे सब लोग का ही घर में। कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं भूमि के प्रणाम करता हूँ, ये मेरी मातृभूमि है।
प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आपातकालीन स्थिति से निपटने का अभ्यास किया गया। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पुलिस लाइन परिसर में एक ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला अधिकारी शिव साई अवस्थी और पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर की उपस्थिति में हुए इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों का आंकलन करना था। वहीं मॉक ड्रिल के दौरान वहीं असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस लाइन परिसर में बम से हवाई हमले का काल्पनिक वहीं प्रदेश से बनाया गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने तत्काल विद्युत आपूर्ति बाधित कर दी और सायरन बजाकर आम नागरिक सहित सभी अधिकारी व कर्मचारी को अलर्ट किया गया। बाहुबली राजा भैया ने पहनी 55 लाख की घड़ी, वीडियो आया सामने, सिर्फ 2 सेकंड की आगे पीछे हो सकती है। वहीं कभी 1.5 करोड़ के घोड़े की घुड़सवारी तो कभी 2.5 करोड़ की लग्जरी कार का भौकाल। वहीं राजा भैया की हर चॉइस उनके स्टेटस सिंबल को दिखाती। अब राजा भैया की कलाई पर 55 लाख की घड़ी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। राजा भैया गुरुवार को लखनऊ के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां लोगों की नजर उनकी कलाई पर टिक गई। वहीं लोग घड़ी की कीमत का अंदाजा लगाने लगे। दरअसल उनके हाथ पर दिख रही घड़ी रोलेक्स की क्रोमोग्राफ डेटोना का है। ढाकवा नगर पंचायत ईओ निलंबित लिपिक को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा था। जांच के दायरे में आए ईओ। वहीं प्रतापगढ़ में रिश्वत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। नगर पंचायत ढाकवा के अधिशासी अधिकारी ईओ अभिनव यादव को शासन ने निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई लिपिक प्रशांत सिंह की रिश्वत लेते गिरफ्तारी और उसके बाद आई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। ईओ अभिनव यादव फरार चल रहे हैं। दरअसल एंटी करप्शन टीम ने लिपिक प्रशांत सिंह को नगर पालिका बेल्हा परिषद कार्यालय से 87,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे पकड़ा था। यह कार्यवाही एक शिकायत के बाद की गई थी। इस संबंध में नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोपी लिपिक को एंटी करप्शन टीम ने प्रयागराज ले गई थी। जेल में 3 किन्नर एचआईवी पॉजिटिव मिले। प्रतापगढ़ में विस्तृत जांच में हुई पुष्टि। एक नया मामला, 2 पहले से संक्रमित। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जिला जेल में 3 किन्नरों में एचआईवी पॉजिटिव संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से एक नया मामला आया है, जबकि 2 किन्नर पहले से ही एचआईवी पॉजिटिव थे। वहीं जेल प्रशासन ने तीनों का इलाज शुरू कर दिया है। यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के अचलपुर में किन्नरों के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट से जुड़ा हुआ है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। जेल पहुंचने पर पता चला कि उनमें से एक पुरुष भी शामिल था। जेल में प्रारंभिक एचआईवी जांच के दौरान वही 7 किन्नर पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद सभी के रक्त नमूनों को विस्तृत जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। वहीं विस्तृत जांच में 3 किन्नरों को एचआईवी पॉजिटिव संक्रमित की पुष्टि हुई। भूसार गांव में कुत्ते की मौत पर 2 पक्ष भिड़े। वहीं कार के नीचे दबने से गई जान। शांति भंग में वहीं 2 लोगों का चालान। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के पट्टे कोतवाली क्षेत्र के भूसार गांव में कुत्ते की मौत को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और शांति भंग के आरोप में 2 लोगों का चालान कर दिया। जानकारी के अनुसार भूसार गांव निवासी मनीष यादव और कैलाश नाथ यादव के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब एक कार के पहिए से कुत्ता दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। विवाद की सूचना मिलते ही पट्टी कोतवाली के उप निरीक्षक सरनाम सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं माने तो पुलिस ने मनीष यादव और कैलाश नाथ यादव के खिलाफ शांति भंग की धाराओं के तहत कार्यवाही की। प्रतापगढ़ के पट्टी उप जिला अधिकारी कार्यालय में एक महिला ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं पत्नी ने आरोप लगाया है कि पारिवारिक विवाद के चलते पति ने उसे पीटा है और बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया है। नचरौला निवासी सुमन ने शुक्रवार को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह पारिवारिक विवाद के कारण अपने पति से अलग रहती थी। बसंत पंचमी के दिन उसकी बेटी खीर बनाने के लिए अपने पिता से दूध मांगने गई थी। इस बात पर पति गुस्सा हो गया और उसने सारा दूध जमीन पर गिरा दिया। जब वह बेटी को मारने दौड़ा तो वहीं सुमन बीच बचाव करने पहुंची और पति ने उसे भी गालियां देते हुए पीटा। उप जिलाधिकारी पट्टी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए थाना देवसरा के एसओ विजेंद्र सिंह को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दिया है। नौकरी दिलाने के नाम पर 11.50 लाख की ठगी। एसपी के निर्देश पर 3 आरोपी पर केस दर्ज। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति ने 11,50,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बागराय थाना क्षेत्र के सुभाष चंद्र पटेल ने एसपी को दी गई तहरीर में बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें शिक्षा मंत्रालय में लिपिक की नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। आरोपियों ने उसे 30 दिसंबर 2025 से 5 मार्च
सन 2025 के बीच 11,50,000 रुपए लिए थे। सुभाष चंद्र को एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था। जब वह बताई गई जगह पहुंचा तो उन्हें पता चला कि ज्वाइनिंग लेटर जाली है और उनके साथ ठगी हुई है। साथ ही एसपी के आदेश पर पीड़ित सुभाष चंद्र की तहरीर के आधार पर पुलिस ने गौरव पांडे, दिग्विजय नाथ निवासी सरस्वती शिशु मंदिर चिलबिला पट्टी रोड और एसपी तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मानिकपुर में सोनकर समाज ने निकाला कैंडल मार्च, 4 बच्चों की संदिग्ध मौत की उच्च स्तरीय जांच और मुआवजे की मांग। वहीं प्रयागराज जनपद के केशव गांव में एक ही परिवार के 4 बच्चों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में शुक्रवार की शाम सोनकर समाज ने मानिकपुर में कैंडल मार्च निकाला। समाज ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते हुए एक शोक का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि यह कैंडल मार्च कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए वहीं शोक सभा स्थल पर पहुंचा, जहां दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं शोक सभा को संबोधित करते हुए समाज के प्रतिनिधि ने शासन से कार्यवाही की मांग की है। इनमें घटना की उच्च स्तरीय जांच कराना, दोषियों को कड़ी सजा देना, वहीं पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना, सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस प्रदान करना और पारिवारिक के लिए एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाना शामिल बताया गया। औराइन में पुरानी रंजिश से महिला पर लाठी डंडे से हमला, घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट, घरेलू सामान भी तोड़ा। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के अस्पू देवसरा के औराइन गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला पर लाठी डंडों से हमला किया गया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है। औराइन गाँव निवासी रुबीना बानो पत्नी वकील ने शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे अस्पू देवसरा थाने पर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और कार्यवाही की मांग की है। कोंडा में बंद घर से लाखों की चोरी, नकदी आभूषण गायब है, पुलिस जांच में जुटी। आपको बताते चले कोंडा कोतवाली क्षेत्र के झलियान का पूर्वा तिलौरी गांव में एक बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और आभूषण की चोरी कर ली गई। अज्ञात चोरों ने बुधवार रात इस वारदात को अंजाम दिया है। गाँव निवासी वहीं भीम पटेल विदेश में रहकर नौकरी करते थे। उनकी पत्नी खुशबू बच्चों के साथ घर पर रहती थी। घटना से 2 दिन पहले खुशबू अपने मायके गई हुई थी, जिसके कारण घर पर ताला लगा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने बुधवार रात घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। वहीं चोरों ने कमरे में रखे 25,000 रुपए नगद के साथ सोने चांदी आभूषण और अन्य कीमती सामान चुरा ले गए। शुक्रवार शाम जब खुशबू घर लौटी तो उन्होंने कमरे का सारा सामान बिखरा देखा, तभी उनको चोरी का एहसास हुआ।